हेलो 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 हेलो। हाँ जी। आवाज आ गई भाई लोगों। मैथ और क्लास रीजनिंग का शेड्यूल और रीजनिंग है, बताया था सर ने, बताया था उन्होंने। हाँ। अच्छा क्या बोल रहे थे। अच्छा ठीक है। मैथ की नहीं होगी बाकी, शायद रीजनिंग की तो रहेगी रहेगी, वैसे तो होगी बाकी। चलो भाई लोगों, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सर कल का हॉलीडे कर दो, क्यों भाई लोगों, कल क्या है? हैं? हम्म। हम्म। हाँ रीजनिंग की तो होगी। अच्छा, कंजक्शन में एक दो टॉपिक बचा भी था शायद। वो शायद सो दैट वाला बचा था। कोई नहीं। दो, एक टॉपिक बचा हुआ है आप लोगों का कंजक्शन में। एक तो सो दैट वाला। नहीं, सो दैट सो एस तो हो गया था। सो दैट का पेयर जिसका टू से बनता है ना, एक तो ये वाला बचा हुआ है। और आई थिंक एक बचा है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला। हालांकि वो तो नॉट ओनली बट ऑल्सो तो मैंने बता दिया था। एक दो टॉपिक है, आप बताना मुझे टाइप देख के कौन सा है। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे कवर। हम्म। दो लेक्चर हमारे इसमें हो गए थे कंजक्शन में। ठीक है, दो लेक्चर में हमने लगभग सारा कवर कर लिया था, एक दो टाइप इसमें बचा होगा वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चंस पे आ जाओ। और उसका जो हमारा टॉपिक है जो बचा हुआ है उसको हम लोग अभी जैसे ही मतलब देखते हैं कितने क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि मेरे ख्याल में एक टाइप बचा है, अगर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तो फिर वो 10-15 मिनट 10 मिनट में भी हो जाएगा, मतलब 5-7 मिनट में, तो फिर क्लास खराब हो जाएगी, है ना। तो पूरा क्लास ये कर लेते हैं हम लोग, इसका मॉक भी डल जाएगा। और उसको जो है ऐसा कर लेंगे, कल ले लेंगे स्टार्टिंग में। ठीक। चलो। 50 years हैव पास्ड। 50 साल बीत गए हैं, कब से? जब से वो दिल्ली से आया था तब से। हाँ, तो तब से लेकर अब तक हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा मीनिंग आए, तब से लेकर अब तक। ठीक है, मतलब पास से लेकर प्रेजेंट तक। तो यहां पर दैट की जगह क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा। तो सिंस एक ऐसा कंजक्शन है, सिंस एक ऐसा कंजक्शन है जिसका मतलब होता है तब से लेकर अब तक, यानी कि इस मीनिंग के लिए भी ये काम करता है। ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2। द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रीशियस थिंग्स इन हिज बैग। उस क्रिमिनल ने उन कीमती चीजों को अपने बैग में रखा ही था कि लैंडलॉर्ड जो है वो जाग गया। अब जब आपने नोटिस किया इस सेंटेंस में कि हार्डली स्केर्सली का इस्तेमाल किया गया है, तो हार्डली स्केर्सली का जो पेयर है वो वेन से नहीं, देन से नहीं बनता, किससे बनता है? वेन से। चलो जी, ये वाला आ गया। तीसरा क्वेश्चन बताइए। आइदर यू एंड ही। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें कि आइदर का जो पेयर है, हाँ, वो किस से बनता है? और से बनता है। आइदर का पेयर और से बनता है। ठीक है जी। सर मैंने आज ही बैच ज्वाइन किया है, तो अभी, हाँ, अभी जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा वहां से स्टार्ट करना। नो सूनर डिड द जीप अराइव। जहां जैसे ही जीप आई स्टेशन पे वैसे ही। तो मेरे भाई नो सूनर का जो पेयर है वो किससे बनेगा? देन से। और उस देन की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? THAN, ये वाला देन बनेगा। पांचवा क्वेश्चन बताइए। आई हैव नेवर विजिटेड नॉर इंटेंडेड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। मैंने ना तो विजिट किया और ना ही मेरी इच्छा है। मैं, याद है आपको एक टाइप पत्र पढ़ाया था, नॉट, नेवर, नो। इन सब का जो पेयर है वो किससे बनता है? और से बनता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, और हो जाएगा।
चलिए जी। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस, मुश्किल से ही मैंने घर छोड़ा ही था, तो हार्डली का पेयर हम किससे बनाएंगे? व्हेन से बनाएंगे। चलो पढ़ो सेवन वाले को। इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम के अंदर वी कुड नाइदर स्मोक, नाइदर का पेयर, हाँ, नो टॉक, हम ना तो वहां स्मोक कर सकते और ना ही किसी से बातचीत कर सकते। नेक्स्ट, नो सूनर हैड वी अराइव्ड, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइदर द सैलरी नॉर, अब नाइदर से तो स्टार्ट हो गया, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? नॉर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इनकरेज्ड मी सो एज, उसने मुझे इनकरेज किया ताकि, मैंने बताया ना ताकि। अब आपको सो एज और सो दैट में फर्क मालूम होगा, मैंने क्या पढ़ाया था कि सो दैट अपने पीछे लेता है क्लॉज, और क्लॉज में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सो एज अपने पीछे लेता है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव में आता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आता है। तो यहां पर आई माइट नॉट लूज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या है? क्लॉज है। क्लॉज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सो दैट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। नेक्स्ट 11, ही इज नोन, वो जाना जाता है, नॉट ओनली फॉर हिज रिचेस बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली का पेयर जो बनेगा वो बट ऑल्सो के साथ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये वाला बताओ, ये मैंने टाइप 2 या 3 में कराया था, बताओ क्या गलती थी इसमें? स्पीड तेज तो नहीं है भाई यार, इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता खास स्पीड है। हाँ भाई लोगों, स्पीड बताओ, ज्यादा तो नहीं है यार, मुझे नहीं लग रहा स्पीड ज्यादा होगी यहां से। ही आस्क्ड, आस्क्ड से मुझे क्या समझ में, मैंने क्या बताया था कि अगर आपको यहाँ आस्क्ड दे रहा है तो मतलब इंटेरोगेटिव है, और अगर इंटेरोगेटिव है तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड ही किसका काम करता है? कंजक्शन का। तो यही किसका काम करेगा? कंजक्शन का। तो यहां से क्या हटा देंगे? दैट हटा देंगे, ठीक है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, दैट वेदर, तो दैट और वेदर दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, तो यहां पर दैट हट जाएगा, आप वेदर ही क्या बन मान लोगे? कंजक्शन। इन दोनों में बताइए, पहले चलो आप करो फिर मैं बताऊंगा। मकर संक्रांति का हॉलीडे रखो प्लीज। अच्छा, ही हैड स्कार्सली, तो मेरे भाई हार्डली और स्कर्सली का पेयर हम किससे बनाएंगे? वेन से बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज नो ब्रदर, अच्छा नो नाइदर नॉट का पेयर किससे बनेगा? और से बनेगा। इट इज एक्सट्रीमली डाउटफुल दैट, देखो ये वाला टाइप जो है ये वाला नहीं हम कराए थे, है ना, डाउट और डाउटफुल का, हम यही करा देते हैं। डाउट और डाउटफुल का जो पेयर है उसको हम यही करा देते हैं, तो ये टाइप भी खत्म हो जाएगा। देखो, डाउट और डाउटफुल का जो पेयर है, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग का पे, सॉरी क्वेश्चन टैग बोला, उसका कंजक्शन का पेयर बनेगा इफ या वेदर से। अगर डाउट या डाउटफुल का सेंटेंस निगेटिव है तो इसका पेयर बनेगा किससे? दैट से। और डाउट या डाउटफुल का अगर सेंटेंस आ गया हमारा इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में हम पेयर बनाएंगे किससे? दैट से, ठीक, ऐसे बनेगा। आया बात समझ में? एक बार फिर से देख लो यहां से, अगर डाउट या डाउटफुल के लिए सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंस का पेयर हम बनाएंगे इफ या वेदर से, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो पेयर बनाएंगे किससे? दैट से।
और अगर इंटेरोगेटिव है तो पेयर बनेगा किससे, दैट से। ठीक है, अब मैं ये थोड़ा समझा भी देता हूं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब है, जैसे मैं कहूं, अबे कहां गए, अगर मैं कहूं कि आई एम डाउटफुल, है ना भाई, मैंने लिखा आई एम डाउटफुल, तो आई एम डाउटफुल का मतलब है मुझे डाउट है, और अगर डाउट है तो इसका मतलब आप इफ या वेदर लगाओगे। और अगर मैंने कह दिया आई एम नॉट डाउटफुल, नॉट, तो इसका मतलब मुझे डाउट नहीं है। और जब मुझे डाउट ही नहीं है तो मैं ये वाले कंजक्शन क्यों लगाऊं, ये वाले कंजक्शन तो डाउट खड़ा करते हैं, है ना। दैट आप लगाते हो तो ये स्टेटमेंट के लिए आता है, ये डाउट खड़ा नहीं करते हैं। और इंटेरोगेटिव में आप पूछ रहे हो डू यू डाउट, तो यहां पर आप श्योर नहीं हो, यहां आप पूछ रहे हो। और जब आप पूछ रहे हो तो आप श्योर नहीं हो, तो जब तक आप श्योर नहीं होगे तब तक आप इफ वेदर नहीं लगा सकते। तो निगेटिव और इंटेरोगेटिव की सिचुएशन ऐसी होती है कि इसमें आपको डाउट को लेकर श्योर नहीं होते हो। आप डाउट श्योर कहां होते हो, पॉजिटिव में। तो यहीं आपको क्या लगाना है, इफ या वेदर। और जिनमें आप श्योर नहीं हो तो उसके लिए आप लगाओगे दैट। बस ये वाला टाइप था, ये वाला खत्म हो गया इसमें। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आप सीधा करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा फील होगा। ये देखो, बताना जरा 16 में क्या करना है, बताओ। सर आपने नोट्स में इतना आसान तरीके से लिखा है, मैंने वहां से कर लिया था ये। और नोट्स तो बहुत इजी वे में दे रहे हैं, जिन बच्चे ने एक बार नोट्स पढ़ लिए वो तो, इसीलिए तो अलग से लिखवा रहा हूं मैं। लो जी, इट इज एक्सट्रीमली डाउटफुल, इसका मतलब है इट इज एक्सट्रीमली डाउटफुल, ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर ये डाउटफुल है तो इसका मतलब इसे डाउट है, और डाउट है तो आप क्या लगाते हो, इफ या वेदर, कुछ कोई सा एक लगा दो। नेक्स्ट 17, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गो थ्रू द नोट्स एज मच एज पॉसिबल लेस्ट यू शुड। तो यहां लेस्ट का पेयर शुड से बन जाएगा। चलिए जी, बताइए इन दोनों में क्या होगा। द इन्विजिलेटर आस्क्ड, अब यहां आस्क्ड से समझ में आ रहा है, हाँ इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में दैट का इस्तेमाल, डब्ल्यू एच वर्ड ही किसका काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा। नेक्स्ट, अ मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली गुड फॉर द बॉडी बट ऑल्सो फॉर द माइंड। देखिए याद रखिए एक बात कि नॉट ओनली का पेयर हम किससे बनाते हैं, ये बात सही है। इसमें एक और चीज भी देखनी है कि आपको कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच कहां निकाल लेना है, बाहर निकाल लेना है। जैसे मॉर्निंग वॉक अच्छी है, माइंड के लिए भी और बॉडी के लिए भी, तो ये जो अच्छी है ये हमेशा नॉट ओनली से कहां आएगा, बाहर। जो कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो हमेशा नॉट ओनली के बाहर आ जाएगा। तो आप क्या पढ़ोगे, अ मॉर्निंग वॉक इज गुड नॉट ओनली फॉर द बॉडी बट ऑल्सो फॉर द माइंड। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन दूं आपको यहां पर, मान लो मैंने आपसे कहा शी नॉट ओनली प्लेज चेस बट ऑल्सो क्रिकेट, बताना, बताओ क्या कॉमन है इसमें। भाई चेस अलग है, क्रिकेट अलग है, तो कॉमन क्या हुआ इसमें, प्लेज। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, प्लेज। शी प्लेज नॉट ओनली चेस बट ऑल्सो क्रिकेट। ठीक है भैया, आप 7 के 7 दिन क्लास लिया करो, आपके बिना दिल मन नहीं, अच्छा मन दिल मन दोनों लिख दिए, दिल और मन नहीं लगता। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कभी कोई किसी की गर्लफ्रेंड होती है ना, वो कहती है कि बे बाबू रोजाना आया करो तो। चलो, आ गया ना समझ में कॉमन। लो, ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ देखो ये बिल्कुल वैसा ही है। हरीश बघेल क्या कह रहा है भैया, पी क्यू आर एस बिल्कुल अब स्टार्ट करेंगे, टेंशन ना लो।
इंदिरा गांधी वॉज नॉट ओनली फेमस इन इंडिया बट ऑल्सो थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इंदिरा गांधी इंडिया में और पूरे संसार में कॉमन क्या था, फेमस। तो फेमस जो चीज कॉमन है उसको हम उठा के कहाँ ले आते हैं, बाहर। तो ये फेमस नॉट ओनली के बाहर आ जाएगा कि वो दोनों जगह फेमस थी। तो एरर बी में आ जाएगा। चलिए जी, आई हैंडेड ओवर द मनी टू द कैशियर सो एज, फिर वही गलती, सो एज की जगह सो दैट। क्यों? क्योंकि आगे क्या दिया है, क्लॉज। दिस केक इज एज गुड नहीं। देखो हमेशा याद रखना, एक कंजक्शन का पेयर बताता हूं। एज का पेयर एज, और सो का पेयर एज, और इसका हिंदी में अर्थ होता है उतना जितना। एक चीज और, मोर का पेयर किससे बनेगा, मोर का पेयर देन से, और प्रिफर का पेयर टू से। और ऐसे ही प्रिफरे, ये पेयर याद कर लेना सारे, इनमें से पेपर में फंसता है सीधा सीधा। प्रिफरेबल का पेयर भी टू से, इन दोनों का टू से बनता है। ठीक है भाई लोगों, तो बस ये चीज जो है ये पेपर में सीधी सीधी आएगी। एज सो एज, मोर का देन से, प्रिफर का और प्रेफरेबल का टू से। ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना, उसमें वहां नहीं मिलेगा ये आपको। लो जी, ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, दिस केक इज एज गुड एज, उतना ही अच्छा है जितना की, तो आंसर हो जाएगा ए। इट इज नथिंग एल्स, एल्स का तो मैंने शायद आपको बताया था, एल्स का पेयर किससे बनता है, बट से। ठीक है, नेक्स्ट 24। मॉडर्न क्रिटिक्स एग्री करते हैं इस बात से कि ब्राउनिंग इज एज, लो जी, एज ग्रेट एज। ही वॉज सेलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट, उसको उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया, बिकॉज ही वॉज फैमिलियर विद बोथ, वो दोनों से फैमिलियर था। हाँ, बोथ का पेयर किससे बनता है, एंड से बनता है। पढ़ो 26 पढ़ो। देखिए, एज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। जब आपको कभी भी सेंटेंस में कंजक्शन ऑफ रीजन दे दिया हो, क्या दे दिया हो, ऐसे कंजक्शन जो आपको क्या देते हैं, रीजन, तो कभी भी उसके पीछे क्या नहीं लगाना, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट कौन कौन से होते हैं, या तो सो या देयरफॉर। तो हमेशा, अच्छा कंजक्शन ऑफ रीजन कौन कौन से होते हैं वो भी बता देता हूं। या तो होता है सिंस, सिंस, या होता है बिकॉज, और यह होता है एज। सिंस, बिकॉज और एज, इनके पीछे कभी भी सो या देयरफॉर नहीं लगता। देयर आर मैनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स, बहुत सारे इंश्योरेंस झगड़े होते हैं बिकॉज। देखिए, बिकॉज ऑफ नहीं आएगा, मैंने आपको बिकॉज और बिकॉज ऑफ में अंतर बताया था कि बिकॉज ऑफ होता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी क्लॉज नहीं आता, और यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या बन गया, क्लॉज। तो ये क्लॉज यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। The basic human needs are so important that unless they are not, अब आपको क्या सिखाया था कि unless और until के साथ आप not का इस्तेमाल, हाँ। अब आप कहोगे भैया नॉट तो यहां पर भी दिया है, तो ये तो अलग क्लॉज है ना, ये अलग क्लॉज है, इस क्लॉज से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। जहां पर until और unless है, उस क्लॉज में नॉट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, they could not understand why all of us started laughing as soon as, हाँ पूरा कंजक्शन नहीं बना, जैसे ही, as soon as they entered, जैसे ही उन्होंने एंट्री की वैसे ही। यहां भी वही गलती, as soon सो नहीं होता, क्या होता है,
एज सुन एज ही केम होम, जैसे ही वो घर आया. Not only the judges acquitted him of all the charges leveled against him, but also commended all his action. देखो, जज ने न केवल उसे माफ किया सभी आरोपों से, बल्कि उसकी प्रशंसा भी की. तो देखो, कॉमन चीज क्या है इसमें? कॉमन चीज है जज. तो जज नॉट ओनली के कहा जाएगा, बाहर आ जाएगा. ठीक है, जज ने ही तो किया काम भाई, माफ भी जज ने किया और प्रशंसा भी किसने की? जज ने. और मैंने अभी क्या सिखाया आपको कि जो कॉमन चीज होती है वो नॉट ओनली के कहा आ जाती है, बाहर आ जाती है. लो इसको करके दिखाना, चलो. दोनों एग्जाम्पल सेम वैसे ही हैं, उसी टाइप के ऊपर. अब बताओ जरा. देखो, ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज ब्रीफ केस. अब कॉमन क्या है? उसने क्या क्या खोया? अपना ब्रीफ केस भी खोया और अपना टिकट भी खोया. तो कॉमन क्या है? लॉस. तो लॉस नॉट ओनली के बाहर आ जाएगा. ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व. इन्वॉल्व वो किडनैपिंग में भी था, ठीक है, और उसके मर्डर में भी था. तो कॉमन काम क्या हो गया? इन्वॉल्व. तो इन्वॉल्व कहां जाएगा? नॉट ओनली के बाहर. चलो ये दोनों आपको समझ में आ गए. आ जाओ जी. रंजन शोड रिमार्केबल अचीवमेंट नॉट ओनली इन आर्चरी बट ऑल्सो इन स्विमिंग. ये सही है, क्योंकि इस बार कॉमन क्या है कि उसने अचीवमेंट शो किया, ना केवल किस में? आर्चरी में, बल्कि ये सही है, ये नो एरर है. इसमें रिमार्केबल अचीवमेंट शो करना कॉमन था, ये बाहर रख दिया उसने, तो ये नो एरर है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हिली लैंड इज नॉट ओनली अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर. एक सेकेंड. हाँ, बिल्डिंग के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी, दोनों के लिए क्या है? हाँ, तो ये बाहर आ जाएगा. नो सूनर डिड आई रीच दिल्ली रेलवे स्टेशन देन. तो नो सूनर का पेयर यहां किससे बनेगा? देन से. हार्डली स्केर्सली, हाँ, इसका पेयर किससे बनेगा? वेन से. लो जी, ये दोनों करके दिखाओ. 38. हार्डली हैड आई एंटर्ड द कंपार्टमेंट. जैसे ही मैंने कंपार्टमेंट में एंटर किया, तो क्या आ जाएगा यहां पर? वेन. हाँ, ये आ जाएगा. नो सूनर द एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड. देखो, हाँ, नो सूनर डिड, और उसके बाद डिड द एडवर्टीजमेंट, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्योंकि हमें ये तो ध्यान रखना है कि नो सूनर के बाद क्या होना चाहिए? इन्वर्जन. जैसे हार्डली स्केर्सली के बाद इन्वर्जन होता है, हेल्पिंग वर्ब, है ना. देन इस बार सही दे रखा है, तो इस बार गलती यहीं पर थी, ए में ही. एज सुन एज द फायरमैन केम आउट ऑफ द हाउस. जैसे ही फायरमैन घर से बाहर आया, तो एज सुन एज का पेयर देन से नहीं बनता. नो सूनर डिड आई एंटर द ऑफिस. जैसे ही मैंने ऑफिस में एंट्री की,
वैसे ही मैंने बॉस को बाहर जाते हुए देखा। तो यहाँ when की जगह then। नेक्स्ट, हार्डली हैड वी बिगन टू ईट। मुश्किल से ही हमने खाना शुरू किया था, है ना। तो हार्डली स्केर्सली का पेयर किससे बनेगा? when से। वी हैड हार्डली रीच द स्टेशन, यहां भी चेंज होगा। नो सूनर डिड, इस बार डिड सही है वहां पर, यहां क्या आ जाएगा? देन। एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल, जैसे ही घंटी बजी, तो एज सुन एज का तो कोई पेयर नहीं होता। नो सूनर डिड द शिप टच्ड, देखो इस बार इसने क्या करा, नो सूनर के साथ देन तो सही दे दिया, हेल्पिंग वर्ब भी सही दे दी, लेकिन उसके हिसाब से फर्स्ट फॉर्म आएगी टच। नो सूनर हैड द बेल हैड द टॉक्स फेल्ड। हम्म, नो सूनर ही नहीं, क्या गलती कर दी उसने? नो सूनर उल्टा हो जाएगा ना, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, इसमें भी वही गलती है। नो सूनर हैड द मिनिस्टर, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन इसने सही दे रखा है यहाँ पे। हाँ ये वाला बताओ 50 वाला। हायर अ टैक्सी, एक टैक्सी हायर करो, लेस्ट नहीं तो, अब लेस्ट आ गया तो लेस्ट का पेयर शुड से बनेगा, और क्या भी हट जाएगा? नॉट भी हट जाएगा। यू शुड नॉट बी सो क्विक इन गिविंग एडवाइस, लेस्ट यू शुड। नेक्स्ट, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ, उससे दूरी बना के रखो, लेस्ट यू शुड। अगला, द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवेक, सिक्योरिटी गार्ड जागा हुआ था, लेस्ट अ स्ट्रेंजर नॉट हट जाएगा। वी कैनॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस, हम इस कॉम्प्लिकेटेड केस को हैंडल नहीं कर सकते आज, अनलेस फुल डिटेल्स आर गिवन। अब अनलेस का पेयर नॉट से नहीं बनता, अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं आते। यू कैनॉट बी ग्रांटेड एडमिशन, तुम्हें एडमिशन नहीं दिया जाता अनलेस यू सबमिट, तो अनलेस के बाद डू नॉट हट जाएगा। 56 और 57 पहले मुझे एक बार तुम बताओ करके। हम्म, रिजुल कटारिया क्या कह रही हैं? सर आपकी वजह से मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होती जा रही है। मेरी वजह से नहीं, आप रिवीजन अच्छा कर रहे होंगे, जो बच्चा रिवीजन अच्छा करेगा, ठीक है, सपोजिंग और इफ अगर एक साथ आएंगे तो सुपर प्लस हो जाएगा, और ऐसे ही इफ और इन केस दोनों एक साथ नहीं आ सकते, कोई सा एक हटा दोगे यहां पर, सुपर प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये उस इंस्ट्रक्शन में जो सब कुछ लिखा था उससे क्लियर नहीं था। इफ इट शुड बी साइंड और नॉट, देखिए और से जो पेयर है इफ का नहीं बनता, किसका बनता है? वेदर इट शुड बी साइंड और, कि इसे साइन किया जाना चाहिए या नहीं। इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस, बस लेने के बाद महेश आस्क्ड द कंडक्टर, महेश ने कंडक्टर से पूछा। अब आस्क्ड आ गया ना यहाँ पर, तो आस्क्ड का मतलब है कि अब यहां पर दैट नहीं आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में दैट कंजक्शन नहीं आता है। नेक्स्ट, 61, वेदर ही इज राइटिंग अबाउट अ टैक्सी ड्राइवर, तो वेदर का पेयर किससे बनेगा? और से, तो वेदर का पेयर
और से। नेक्स्ट, द सी लुक्स एज इफ। अब देखो याद करो, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जब भी सेंटेंस में एज इफ या एज दो का इस्तेमाल किया गया हो तो उसके बाद आप पास्ट फॉर्म का यूज करोगे। तो पास्ट, हैज का पास्ट क्या हो जाएगा? हैड। लो जी, फिर आ गया एज इफ। देखो यहां भी एज इफ है, यहां भी एज इफ है, तो पास्ट टेंस यूज करना है, अनरियल हो जाता है ये। और यहां पर क्या करना है? हैज का हैड। यू डू नॉट लुक एज, नहीं, लुक लाइक। क्योंकि देखो अगर एज तो कंजक्शन होता है, लाइक preposition होती है, और preposition अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेती है, और ब्रदर इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तुम अपने भाई के जैसे नहीं दिखते, लुक लाइक योर ब्रदर। द रीजन ही सेड, देखिए याद है आपको मैंने एक चीज बताई थी कि सेंटेंस में द रीजन या द रीजन वाई का पेयर जो है किससे बनता है? दैट से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, द रीजन फॉर, फिर आ गया द रीजन फॉर, तो यहां पर आप बिकॉज को हटा दोगे और क्या लगा दोगे? दैट। फिर से यहां द रीजन फॉर दे दिया उसने, यहां से बिकॉज हट जाएगा और क्या आ जाएगा? दैट। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड, तो द रीजन वाई क्या हट जाएगा यहां पे? दैट। द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज ड्यू टू, तो फिर से द रीजन आ गया यहां पे, तो ड्यू टू द फैक्ट कट जाएगा, इस बार ऑलरेडी दैट दिया है, दैट तो दे ही रखा है, ये रहा। ऑल्दो इट इज रेनिंग, अब ऑल्दो का जो पेयर है किससे बनाते हैं? यट से बनाएंगे। नेक्स्ट, ऑल्दो आई इंजॉयड माई स्टे इन द यूएसए यट। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज, वो पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडी, या तो तुम पढ़ाई के साथ क्या रहो? रेगुलर रहो, या तो आइदर का पेयर और, या स्टडी करो फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक पढ़ाई करो। प्रोफेसर लाल टीचेस बोथ, बोथ का पेयर आप एंड से बनाओगे, एज वेल एज से नहीं बनाओगे। द कॉलेज लाइब्रेरी इज, देखो इक्विप्ड विद, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से दिया है, बिल्कुल सही है। तो इज इक्विप्ड विद है ना, कॉमन है, क्योंकि वो अच्छी किताबों से भी भरी हुई है और जर्नल से भी भरी हुई है, तो इसका मतलब कॉमन क्या है? इक्विप्ड विद, तो इक्विप्ड विद बाहर आ जाएगा, इक्विप्ड विद। यू मस्ट आइदर पे द बिल एट वंस और, तो एल्स की जगह और। नाइदर ही नॉर, तो नाइदर का पेयर जाएगा नॉर के साथ। नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश देन, 17 तारीख को बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हार्डली स्केर्सली से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो व्हेन एक्स ग्रुप के क्षेत्र में क्रांति आने वाली है, कैडी डिफेंस एकेडमी के अंदर। हार्डली स्केर्सली का पेयर किससे बनेगा? व्हेन से। व्हेन वी रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, जब हम माउंटेन के शिखर पे पहुंचे, तो वी रिटर्न्ड आवर बेस कैंप। व्हेन वी रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन, नहीं नहीं, जब हम माउंटेन के टॉप पे पहुंचे तो हम वहां से
हाँ, देखो वो वैन नहीं कह रहा, वही तो वो कह रहा है जैसे ही हम माउंटेन के, वैन का तो मतलब ही नहीं ना कि हम पहुंचे, ठीक है, वो कह रहा है जैसे ही हम पहुंचे, एज सुन एज, वैसे ही हम वहां से क्या हो गए, वापस चले आए। थ्री कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सॉइल टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि इन चीजों को आप तीन बता रहे हो ना, तो तीन का मतलब है आप जोड़ रहे हो, और जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, एंड। मैन आर वांटेड फॉर द आर्मी, द नेवी एंड एयरफोर्स। देखिए एंड इतनी बार नहीं आता, एंड कहां पर आएगा, लास्ट में। जैसे आपने कहा ए कॉमा बी एंड सी, आप ये नहीं करोगे ए एंड बी एंड सी एंड डी, ऐसा नहीं करते हैं ना, ए की बार लास्ट में लगता है एंड। द प्राइस वॉज टू सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, दैट प्राइस इतना सिंपल था और आसान था समझना, दैट इट हार्डली टुक 5 मिनट्स फॉर अस। तो कह रहा है द प्राइस वॉज सो सिंपल, क्योंकि सो का पेयर किससे बनेगा, दैट से बनेगा। द रीजन वाई का पेयर सीधा किससे बनेगा, दैट से। अरेंजिंग सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स नाउ विल बी प्रॉब्लम, arranging such a large amount of funds now will be a problem, why banks are usually not open so early in the morning। देखो arranging such a large amount of funds will be problem because, क्यों, ये कारण है ना, तो कारण के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, because का, ठीक है, because बैंक जो है वो जल्दी नहीं खुलते हैं। देर आर मैनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स नाउ डेज बिकॉज, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिकॉज आएगा, बिकॉज ऑफ नहीं, क्योंकि आगे क्या दिया हुआ है, क्लॉज। आई विल नॉट रिटर्न द बाइक टू माई फ्रेंड इफ ही आस्क फॉर इट, नहीं, जब तक वो इसको नहीं मांगेगा तब तक नहीं दूंगा मैं, अगर मांगेगा तो देना पड़ेगा, तो जब तक वो नहीं मांगेगा, नहीं का सेंस किस में आएगा, अनलेस में। लो जी, अनलेस यू रिसीव द मनी ऑर्डर यू विल नॉट बी एबल टू पे योर रेंट। देखो अनलेस के साथ तुम ये वाला नोट हटाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि या इस वाले में नोट नहीं आना चाहिए था, ये C1 में, C2 में तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू रिसीव द मनी ऑर्डर यू विल नॉट बी एबल टू पे योर रेंट, नहीं, अनलेस यू रिसीव द मनी ऑर्डर, जब तक तुम्हें मनी ऑर्डर नहीं मिलेगा तो तुम रेंट नहीं दे पाओ, सही है, ये तो कोई एरर नहीं है इसमें। द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवेक लेस्ट, लेस्ट के साथ शुड तो आता लेकिन नॉट नहीं आएगा। We are confident that the steps we have taken to attract talented people and build a solid organization will ensure we remain profitable। We are confident, हम इस बात को लेकर confident हैं कि steps, जो step we have taken, हमने उठाए हैं to attract talented people and build a solid organization will ensure we remain, ये बात सुनिश्चित करता है कि हम profitable रहें, सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। I felt sure, एक सेकंड, नेक्स्ट, I felt sure that he would die and that his money, नहीं and that नहीं, and और that एक साथ नहीं आएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन तो आता ही नहीं है। वो कह रहा है आई फेल्ट श्योर, मुझे ये बात श्योर पता थी कि वो उसकी मृत्यु होगी, एंड हिज मनी वुड गो टू हिज डॉटर, उसके पैसा जो है वो डॉटर के पास चला जाएगा। इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ इन जेल inmates escaped from the blazing fire, it was fortunate all of inmates escaped from the blazing fire। ये बात भाग्य की थी कि वो सारे के सारे वहां से जितने भी लोग थे वो धधकती हुई आग से बच के भाग गए। हाँ, तो इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ, ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्लियर विनर ही वॉज नॉट, नहीं ये गलत है, इंस्टेड ऑफ की जगह आएगा इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था के बावजूद, तो एक विनर होने के बावजूद भी उसे अवार्ड नहीं दिया गया, तो दो बातें जब विपरीत आएंगी तो उसके लिए क्या लगेगा, इंस्पाइट ऑफ। He has been going to office for a year now and he cannot understand its working। He has been going to office for a year now, वो एक साल से ऑफिस जा रहा है लेकिन
तो दो बातें विपरीत हैं, और विपरीत बातों के लिए क्या यूज करेंगे? बट ही इवन कैन नॉट अंडरस्टैंड। सपोजिंग इफ, सपोजिंग और इफ कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। आई स्प्रेन्ड माई एंकल व्हेन आई वॉज प्लेइंग बास्केट। मैंने अपनी टांग तुड़वा ली जब मैं क्या कर रहा था? मैं बास्केटबॉल खेल, सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। एज ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज लाइकेबल, नहीं, एज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वो ईमानदार है, तो एज का पेयर तो किसी से बनता ही नहीं है। मतलब जब एज का मतलब होता है क्योंकि, और या कह दो बिकॉज या सिंस, तो इस सेंस में इसके पीछे कोई कंजक्शन नहीं आता है। क्योंकि वो ईमानदार है इसीलिए लोग उसको पसंद केयर करते हैं, तो वहां से एंड हट जाएगा। राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर बिकॉज ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफन। क्योंकि वो उन्हें नहीं लिखता था, तो एज यहां पर सही है, क्योंकि कारण दिया ना यहां पर उसने, भाई माता जी को क्यों डिसअपॉइंट किया? क्योंकि वो उनको पत्र नहीं लिखता था, इसलिए, तो ये सही है। आई हैड वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट बट माई बॉस वॉज नॉट। अब दो बातें विपरीत है ना, और विपरीत बातों के लिए भाई, आपने कड़ी मेहनत की है, तो आपका बॉस आपसे क्या होना चाहिए? खुश। लेकिन बॉस खुश नहीं है, तो इसका मतलब दोनों बातें कैसी हैं? अपोजिट। और अपोजिट के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? बट। ठीक है, तो भाई शतक लगा दिया आप लोगों ने, तो खतरनाक बिल्कुल। तो इसका रिवीजन करना है आपको, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन करना है आप लोगों को इसके लिए। मॉक के रूप में डलवा देंगे, तो ये मॉक के रूप में आपके पास आ जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा वो लगेगा अगर आप इसका रिवाइज करोगे, तो आपका स्कोर काफी वो हो जाएगा इससे। ठीक है, इसमें एक टाइप बचा होगा मुश्किल से, एक या दो, तो हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है, उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि वो वाला टॉपिक छूट गया कुछ वैसा, वो मैंने बता भी दिया क्वेश्चंस में। ठीक है, अब जैसे सपोज करो, मान लो कल मैं दोपहर में वो लूंगा, क्या कहते हैं, एक क्लास लूंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन की क्लास लूं, 100 या 50 क्वेश्चन की। तो आप मुझे बताओ कल की क्लास में क्या करना चाहोगे? जैसे पिछली वाली में मैंने 50 स्पेलिंग एरर लिए थे, तो कल की क्लास में क्या लें? वन वर्ड लें क्या? है ना, तो हम ले लेते हैं 50 वन वर्ड। ठीक है, पहले बताओ कमेंट बॉक्स में, वन वर्ड लूं या वो लूं? वाई ग्रुप वालों का गिफ्ट भी, वाई ग्रुप वालों को तो देखो यही गिफ्ट है कि इस बार रोशन सर के साथ साथ रॉबिन सर भी आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, ये पता भी चल गया होगा आपको। बस, है, बस, तो फिर और क्या चाहिए बताओ? अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि भाई मैं वाई ग्रुप वालों को मैथ पढ़ा दूंगा या रीजनिंग पढ़ा दूंगा या कुछ। वाई ग्रुप वालों को चाहिए भी क्या भाई, मैं पढ़ा ही रहा हूँ इंग्लिश उसमें, रॉबिन सर दोनों टॉपिक पढ़, वाई ग्रुप में और टफ क्या आता है इंग्लिश के बाद? रीजनिंग। रीजनिंग सबसे बढ़िया रॉबिन सर से अच्छी कोई पढ़ा ही नहीं सकता। भाई साहब रॉबिन सर से बढ़िया तो सीजीएल वाले को भी नहीं पढ़ा सकते। सीजीएल की तैयारी कर रहे हो बंदा खुद, उससे बढ़िया क्या होगा, है ना? बिल्कुल नया कंटेंट, है ना? और मैथ भी चल रहा है, रोशन सर भी, और रॉबिन सर अब पढ़ा रहे हैं और भी बढ़िया है ना? तो वाई ग्रुप में कोई समस्या नहीं है, वाई ग्रुप वाले को तो अपना बस क्या है, रिवाइज करना है, पढ़ना रिवाइज करना है बस। एक्स ग्रुप वालों के लिए है, वो फिजिक्स का था तो वहाँ यूट्यूब पे भी चला दी, अब मैथ्स में भी एक धमाका और कर देंगे। सर तो क्लास ले ही ले रहे हैं, अभी एक दो दिन में होने वाला है, रुको जरा, कुछ बड़ा होने वाला है। कब से पढ़ाएंगे? 19 जनवरी को उनका पेपर है मेंस का, सीजीएल का, और 22 को शादी है भैया की, उन भाई की उनकी, तो बस 23 से या 24 से स्टार्ट कर देंगे। 2 महीने मिलेंगे, वही पूरे बहुत हैं यार।
ठीक है भाई लोगों, चलो तो रिवाइज करो अपना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कल हम कर रहे हैं 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, 50 50 50। अब मैं अगला चैप्टर अभी फिर नहीं उठा रहा हूं, फिर गैप लूंगा, दो कम से कम 2 या 3 दिन का गैप लूंगा। पहले मैं सोच रहा हूँ आपको 2-3 दिन लगातार वोकेबलरी के बड़े बड़े शॉर्ट्स करवा दूं, है ना। फिर चैप्टर चैप्टर तो क्योंकि हो ही जा रहे हैं, चैप्टरों में कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर तो चल लोगे, बट वोकेबलरी का वो आना जरूरी है, ठीक है। और बीच में एक दिन पी क्यू आर एस का भी वो ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, या ऐसा करता हूँ, हाँ नहीं पैसेज तो खैर अलग से करेंगे करेंगे। हाँ, या ऐसे करेंगे, कल की क्लास जैसे हम लेंगे तो उसमें हम 40 मिनट्स के आसपास ले लेंगे वन वर्ड, और लास्ट के 20 मिनट्स कराएंगे आपको पी क्यू आर एस, तो बढ़िया रहेगा, है ना। फिर ऐसी परसों वाली में ले लेंगे सिनोनियम प्लस पी क्यू आर एस, फिर परसों उसके बाद नेक्स्ट एंटोनियम प्लस पी क्यू आर एस, तो ऐसे कराएंगे, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, तो कल मिलते हैं दोपहर को 1 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।